अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो अब मैं अपने सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी और सुबह मुझे जो है वो रोटी वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं जो हूँ वो ज़्यादातर मैं या ओट खा लेती हूँ या फिर ये कि ब्रेड वगैरह इस तरह से करके कुछ हल्का फुल्का सा सैंडविच बना के फिर मैं खा लेती हूँ। तो अब ये मैं अपने लिए बना रही हूँ एग ब्रेड। तो आज मैं बड़े सुकून में थी कि आज तो चलो, क्योंकि आज बड़ा ख़ास दिन था। मेरी छोटी वाली बेटी जो है सिद्रा, उनकी आज बर्थडे थी और इसे काफ़ी स्पेशल बनाने का सोचा था मैंने जो है वो सरप्राइज़ रखा था। ये सबके मतलब उनके लिए तो सरप्राइज़ ही था और ये था कि बस जल्दी जल्दी जो है वो दिन के काम से फ़ारिग हो जाऊँ, खाना वगैरह बना लूँ। तो फिर वैसे गिफ्ट जो है वो तो हमने ऑनलाइन ही मंगा लिया था, हम सब ने जो है वो ऑनलाइन गिफ्ट मंगा लिया था। तो वो भी हमने पैक करके छुपा के रख दिया था कि सिद्रा को ऐन वक्त पे ही पता चले कि किसका क्या गिफ्ट है। तो मैं जल्दी जल्दी अपना नाश्ता कर रही थी कि नाश्ता हो जाए तो फिर मैं खाना भी बना लूँ और फिर सुकून से बैठ जाऊँ। और फिर मैंने यही किया जल्दी जल्दी जो है वो, क्योंकि जो है अभी रात को निकलना था और मेरा ये प्लान था कि हम सब कहीं पे रेस्टोरेंट, अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएं और हम वहाँ पे ये करें ना अपनी अच्छी सी पार्टी। तो लेकिन फिर हुआ ये कि शाम में जो है, तक शाम तो नहीं, तकरीबन रात ही हो गई थी। 8:30 बजे 9 बजे मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने कहा कि मम्मा मेरी तरफ से भी गिफ्ट ले उसके लिए लाजमी ना। तो फिर मैं और मेरी बेटी जो है वो निकल गए हम मॉल के। अब तो जाहिर सी बात है लेना ही है इनके लिए गिफ्ट। तो फिर हम चले गए और आधे घंटे में हम वापस भी आ गए गिफ्ट ले करके उनका। तो जब हम घर लौटे और रास्ते में ही मुझे ख्याल आया कि यार 10 बज रहे हैं, मॉल भी बंद हो रहे थे सारे। मैंने कहा इस टाइम में लेकर अभी हम बाहर जाएंगे और फिर वापसी होते होते तो 12 तो क्रॉस कर ही जाना है। तो ये सोचकर मेरे दिल में एकदम से खौफ आया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी रात को मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। तो बस एकदम से उसी वक्त सडनली मेरा चेंज हो गया मूड कि नहीं नहीं, घर में ही कर लेते हैं। और फिर घर में आते ही मैंने जो है अपनी बड़ी बेटी को कहा कि तुम फटाफट केक बनाओ, क्योंकि उन्हें जो है वो जो सिदरा हैं उन्हें बाहर वाले केक जो हैं उन्हें नहीं पसंद। वरना मैंने सोचा था रेड वेलवेट केक मंगवा लूँगी, लेकिन उन्हें वो किसी तरह का भी कोई केक नहीं पसंद। क्रीमी अगर पसंद है तो बस या तो फ्रूट केक है या जो हम कप केक बनाते हैं घर में माइक्रोवेव में, वो उनको बहुत पसंद है। मैंने बस आयशा को कहा तुम ये वाला केक बना लो। और मैं फटाफट मैंने जो है वो सूप, एक तरफ चिकन रखा और दूसरी तरफ जो है वो मैंने पास्ता की तैयारी कर ली। और ये था कि हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो मैंने हे पीटा से जो है वो इन सब की अपनी अपनी फरमाइशें जो है उन लोगों ने कर दी और सबके लिए उनकी मर्ज़ी का आ गया। तो मैंने कहा चलो ये भी, लेकिन 1.5 घंटे से भी कम टाइम था और मैंने जो है वो इतनी जल्दी मैंने काम किया है आकर के, क्योंकि सिर्फ यही तो नहीं होता ना कि पकाना भी है, बाकी ये सारे भी ठीक कर लगाना था ये। अच्छा हुआ ये कि ना, अच्छा घर का तो प्रोग्राम ही नहीं था, तो ये भी नहीं सोचा था कि घर डेकोरेट करना है। तो जब ये प्रोग्राम मेरा चेंज हुआ तो फिर मैंने इन लोगों को कहा कि भाई अब तो घर भी डेकोरेट करना है, या बैलून या रिबन्स वगैरह। मैंने ग्रॉसरी वगैरह में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि भाई शॉप तो बंद हो गई है। मैंने कहा अब क्या करें। बहरहाल ये जो है ना, ये अक्सर जो है बर्थडे वगैरह में आता है तो रिबन्स जो है वो बच जाते हैं। ये फिर मैंने कहीं से निकाला और फिर ये मैंने अपने बेटे को और जो बेटी है बड़ी वाली उनको मैंने कहा बस ऐसा करो, इसी को डेकोरेट कर लो। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं अवेलेबल है, रात हो गई है। तो खैर इन लोगों ने ये भी कर लिया और आयशा ने केक भी अपना फटाफट कोई 10 मिनट में ही केक बना लिया उन्होंने। अच्छा मैं अपने इसमें लग गई इसमें पास्ता में कि पहले पास्ता बना लूँ। इसके लिए मैंने फटाफट चिकन वगैरह निकाला, मेल्ट किया और इतनी जल्दी मैंने ये सारे काम किए कि बस ये था कि 12 से पहले मेरा काम हो जाए। और फिर मैंने जल्दी जल्दी ये चिकन, आज मैं आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं बताने वाली, आज मैं अपनी सारी कारकर्दगी बताऊंगी मैंने आज क्या किया है। तो मैं यही बता रही हूँ, मैंने फिर जल्दी जल्दी जो है ये मैंने पास्ता बनाया है। और सूप मैंने इतनी जल्दी सूप फ्रिज से निकाला, वो तकरीबन वो जो गर्दन वगैरह होती है ना, गर्दन है और विंग्स वगैरह होती हैं, ये सारा मैं सेपरेट कर लेती हूँ। चिकन जब भी मंगवाती हूँ तो फिर मैं इसका हमेशा सूप ही बना लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ सूप चढ़ाया, एक तरफ मैंने ये पास्ता बॉईल करने को चढ़ाया, एक तरफ मैंने ये वेजिटेबल कट किया और ये सारा काम किया। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी 12 बजे तक ना,
लेकिन मैंने इतना शुक्र मनाया कि इधर, और मैंने केक की वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि मैं जब वो केक बना रही थी तो मैं जो हूँ वो इधर ये सारी चीज़ें बनाने में लगी हुई थी, तो इसलिए केक की रेसिपी में, लेकिन केक इतना शानदार, इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का बना था ना कि आई थिंक वो किसी का हाथ ही नहीं रुक रहा था। वो केक कट होते ही सब शुरू हो गए, थोड़ा 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 करके ना, तो वो वहीं पे आधे से भी ज़्यादा वहीं ख़त्म हो गया। तो खैर फिर अच्छा, मज़े की बात ये कि सबों के गिफ्ट आ गए, सबों के ना, जिसने भी भेजा, लेकिन मेरा गिफ्ट अभी तक के नहीं आया है। मैं हैरान हूँ कि इतने कोई 20 दिन से ऊपर हो गए और ये ऑनलाइन क्या मसला है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन वो सैलाब की वजह से जो है, हो सकता है कि अगर कहीं पर रुकावट हो जाए तो फिर देर हो जाएगी। तो मेरा गिफ्ट अभी तक के नहीं पहुंचा है, एंड आई होप कि मेरी बच्ची को जो है वो मेरा गिफ्ट भी पसंद आए, क्योंकि उसे सबों का ही गिफ्ट बहुत पसंद आया ना, वो बहुत खुश हुई सब सारे गिफ्ट देख के। तो मैं भी अब यही कहूँगी कि अल्लाह मियाँ मेरे भी गिफ्ट से वो खुश हो जाए, क्योंकि जब तक अगर किसी को गिफ्ट पसंद ना आए ना तो गिफ्ट देना समझे बेकार है। तो बस यही अल्लाह मियाँ से दुआ करूँगी, अल्लाह मियाँ वो खुश होगी तो मैं भी खुश हो जाऊँगी। मैंने जो स्पीड दिखाई है ना, ओ माय गॉड, कोई समझे 1 ही घंटा था और इस 1 घंटे में मैंने ये डिसाइड किया। आप सोचें, फ्रिज से भी निकालना, उसको मेल्ट करना, काटना नए सिरे से, इतनी सारी वेजिटेबल्स कट करना, 1 घंटे के अंदर मैंने इतनी जल्दी किया है ना कि 100 की रफ्तार से तो मैंने दौड़ लगा दी किचन में। इसीलिए आज मैं कोई रेसिपी डिटेल में आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पास्ता मैं पहले भी बना चुकी हूँ और ये बहुत ही आसान है, मैं फिर बता दूँगी इंशाल्लाह। चले जी, बातों बातों में तो इधर पास्ता भी तैयार हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरा सूप है। अच्छा, सूप में जो है मैं 1-2 क्यूब्स डाल देती हूँ, जिसकी वजह से फ्लेवर और भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चिकन बॉईल करके मैंने निकाल लिया था और ये श्रेड करके अब मैं इसमें मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और बॉईल बस आ जाए इसमें तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दूँगी। और यकीन जाने ये भी इतना टेस्टी हुआ था, इतना टेस्टी। बस ये सूप भी तैयार हो गया। अब इस फटाफट मैं फ़्रेश होने चली गई, क्योंकि कुछ ही मिनट रह गए थे 12 बजने में और बिल्कुल एग्जैक्ट हमें 12 बजे सिद्रा को विश करना था। तो मैं तैयार भी हो गई और मैंने फ़ौरन जो है वो फिर सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा चलो भाई अब उसके बेडरूम में चलते हैं, और उसको लेकर आए बाहर। और वो वाकई सरप्राइज़ हो गई कि मम्मा ने, सब ने इतना मेरे लिए जो है ना तैयारी की। बहुत खुश हुई वो। चलें जी, अब तोहफे खुलने की बारी आ गई है। सबसे पहले ये आयशा का गिफ्ट खुल रहा है और ये सिद्रा इसको देख के बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि सिद्रा का इस तरह की चीज़ें सिद्रा को बहुत पसंद है। ये आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या। ये आयरन मैन है और ये लैंप है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा है कमरे में जलता हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखें, ये जब रात में ये कमरे में जलेगा, हल्का सा नियॉन लाइट है ये, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है, सिद्रा को तो बहुत पसंद आया। ये तो हमने बहुत शुक्र मनाया।
अच्छा, ये दूसरा गिफ्ट भी आयशा की तरफ से ही है। और ये देख लें इन लोगों की बेचैनी ज़रा, किस तरह इन लोगों ने इसका कत्ल किया है, यूं धाड़। और ये देखें क्या निकलता है इसमें से। ओह वाह, ज़बरदस्त। ये हम भी अभी देख रहे हैं, क्योंकि जैसी पैकिंग आई थी ना, हमने खोला भी नहीं किसी भी चीज़ को, तो हम भी सब अभी देख रहे थे। और ये इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, मंगाते हुए तो एक डर सा लग रहा था, पता नहीं कैसा आ जाएगा, लेकिन बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारा। और ये वाला गिफ्ट जो है, ये मेरी दूसरी वाली बेटी की तरफ से है। ये बहुत प्यारा, ये इसके लुक बहुत अच्छी है, अगर अच्छे से तैयार होके पहने ना। अभी तो ये नाइटी में ही है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा, बहुत स्मार्ट लग रहा था। ये भी खुश हो गई पहन करके कि बहुत अच्छा है। और ये माहम की तरफ से ही दूसरा गिफ्ट है। ये लैपटॉप कवर है, और ये बहुत ही अच्छा सा था यार, इतना सॉफ्ट, इतनी प्यारी इसकी जो ऊपर का जो लेदर है ना, ये बहुत ही प्यारा सा था। तो सिद्रा को ये भी बहुत पसंद आया, और सिद्रा को चाहिए भी था, तो इसलिए उनकी ज़रूरत भी पूरी हो गई और चीज़ भी बहुत अच्छी मिल गई। बहुत अच्छा था। अब ये कि इजीली जो है ना कहीं भी कैरी कर सकती हैं। और ये एक बैग दिया है, ये भी माहम की तरफ से ही है। ये भी बहुत अच्छा बैग था। जो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आई हैं, और मैं जो हूँ अभी तक के अपने गिफ्ट को लेकर बैठी हुई हूँ। पता नहीं वो किधर है, अभी कहाँ पहुँचा है। ये जो छोटा वाला भाई है सिद्रा का, ये उसने गिफ्ट किया है, क्योंकि इन दोनों में हमेशा जो है ना नोक झोंक रहती है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। सिद्रा हैरान हो रही थी, सिद्धांत ने दिया है मेरे लिए। तो खैर हमने कहा हाँ, तुम्हारे प्यारे भाई ने दिया है। ये तो होता है ना, छोटे बहन भाइयों में नोक झोंक रहती है हमेशा। और ये भी बहुत प्यारा था, ये बैग सिद्रा को बहुत पसंद आया। तो अब ये देखें, कमरे में ये बेडशीट लगा दी है, और ये वो वाली होती है ना जो आप इसको बिछा भी लें और फिर रात में सोते वक्त ओढ़ भी लें, थोड़ी थिक सी है ना। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये। और सिद्रा को तो छोटे छोटे इस तरह के स्टफ़ टॉय इतने पसंद हैं, वो तो हटे हुए हैं ना, इसलिए अभी नज़र नहीं आ रहे, वरना बिस्तर पे इसके स्टफ़ टॉय बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। और फिर मैंने खाने में ये ऑर्डर किया था हे पीटा से, तो हर किसी ने अपना जो फ्लेवर है वो मंगवाया था, तो इस पर भी लूट मच गई। बहुत इंसाफ के साथ जो है वो हाथ साफ़ किया गया है, और ये वाकई बहुत ही मज़े का था। मैं इतना नहीं खाती ये वाली चीज़ें, बच्चे तो खाते रहते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। इसके जो शवरमा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी चीज़ें भी अच्छी थी। जो थोड़े चावल थे वो उसका टेस्ट इतना अच्छा था, मैं खाती रह गई कि बनाया किस तरह है। मुझे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो गया, बट मैं ट्राई करूँगी ये चावल भी। और ये फ्राइज़ वगैरह, ये फ्राइज़ तो मैंने कहा ये डिप तो खैर मैं बना लूँगी, चलो इंशाल्लाह अब जो बनाऊँगी ये वाला डिप मैं ट्राई कर लूँगी। मुझे खा के समझ आ गया ये कैसे बना है, अब मेरी आदत सी पड़ गई है, हर चीज़ खाती हूँ और फिर उसको वो करती हूँ कि ये है क्या, किस तरह बनाया गया, और मैं बना भी लेती हूँ। तो जनाब पूरी रात जो है हमारी ये बच्चे जो हैं वो पीटा खा के, तो वो फिल्म वगैरह में हम हॉरर मूवी हमने लगा ली थी। तो जब उससे फारिग हुए 2 घंटे 2.5 घंटे बाद, तो फिर जो है सबों को दोबारा से पेट का जो ढक्कन है वो खुल गया, और फिर बच्चों ने ये सूप पिया और फिर पास्ता खाया, और फिर बड़ा इन्जॉय किया है बच्चों ने। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, हम पूरी रात मज़े किए, हम लोगों ने उधमबाजी की। चलें जी, यहीं पे आपसे इजाज़त लूँगी, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।